राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 9th हिंदी गंगा। अध्याय रहने वाला है 12। हाँ तो बच्चों अपन अध्याय धीरे धीरे करके 12 पे आ चुके हैं। 1 से लेके 11 तक के सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ लिए हैं। आपको ये सब कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको एस्ट्रो स्टडी सिर्फ हिंदी पे जाइए, प्ले लिस्ट देखिए, उसमें आपको सारे चैप्टर्स और सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आपका अध्याय रहने वाला है 12 घर की याद के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर अपन पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। घर की याद यानी कि जो कवि है उसको घर की याद आती है बच्चों, ठीक है। जेल में रहकर उसको घर की याद आती है, तो उसका वर्णन किस प्रकार किया गया है और उस कवि ने क्या क्या बताया है, तो आइए अपन देखते हैं। तो देखो, कविता में वर्णित पिता के व्यक्तित्व की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिनसे वह बहुआयामी रूप से सामने आया है। तो आइए अपन देखते हैं जो कविता है उसमें वर्णित जो पिताजी हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं थी बच्चों। तो देखो उत्तर कि कवि ने पिता के शारीरिक रूप से मजबूत, मेहनती और अनुशासन प्रिय और साहसी है। यानी कि जो पिताजी हैं बच्चों शारीरिक रूप से कैसे मजबूत, मेहनती, अनुशासन प्रिय और साहसी हैं। वे नियमित व्यायाम करते हैं, यानी कि वो नियमित क्या करते हैं बच्चों, रोज व्यायाम करते हैं यानी कि कसरत वगैरह, और कठिन परिस्थितियों में भी डटकर सामना करते हैं। कैसी भी कठिन परिस्थितियां हैं उनमें वो हारते नहीं है, वो डटकर उनका सामना करते हैं। साथ ही उनका हृदय बहुत कोमल और भावुक है। साथ ही उनका हृदय कैसा है, बहुत कोमल और भावुक है। वो छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं। वे अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं और बच्चों की याद आने पर भावुक हो जाते हैं। जब उस पिता को बच्चों की याद आती है अपने, तो वो कैसे हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व में शक्ति और संबंध संवेदनाशीलता दोनों दिखाई देती है। इस प्रकार जो व्यक्ति है, यानी कि इस प्रकार कविता में आत्मक पिताजी का वर्णन है बच्चों। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसी के साथ देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अभी 9th क्लास में हो, 9th के बाद 10th में आओगे और 10th के बाद 11th में आओगे, यानी कि 9th से लेके बच्चों आपको 12वीं तक की कंप्लीट हिंदी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। यानी कि अपन 9th क्लास की अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको 10th, 11th और 12th तीन आने वाले सालों के भी क्लासेस यही मिल जाएगी, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी के साथ देखेंगे, दुख ठोकर टेलता हूं, दुख ठोकर टेलता हूं, यह कथन मनुष्य के संघर्षशील स्वभाव को उजागर करता है। कविता के आधार पर बताइए कि कठिन परिस्थितियों में कवि किस प्रकार धैर्य, साहस और त्याग का परिचय देता है। तो आइए अपन देखते हैं धैर्य, साहस और त्याग का परिचय किस प्रकार देता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड रहने वाला है इसका आंसर। तो देखो उत्तर क्या है, कवि जेल में रहते हुए भी हिम्मत नहीं हारता है बच्चों। यानी कि जो कवि है वो जेल में रहते हुए भी हिम्मत नहीं हारता है। वह अपने दुखों और साथ से सामना करता है। यानी कि वह क्या करता है, अपने जो दुख हैं उनको साहसों से उनका सामना करता है। परिवार की याद आने पर भी वह देश के लिए अपने कर्तव्य के पीछे नहीं हटता। यानी कि घर की याद आने पर भी वो अपने जो देश है उसके प्रति जो अपना कर्तव्य है उससे पीछे नहीं हटता है। यही उसका धैर्य, साहस और त्याग है बच्चों। यही उसका क्या है, धैर्य भी है, त्याग और साहस, ये तीनों है, ठीक है। इसी के साथ देखेंगे प्रश्न नंबर आपका तीसरा, कि कविता में बार बार वर्षा का वर्णन कवि के भावों को किस प्रकार व्यक्त करता है। तो आइए अपन देखते हैं किस प्रकार व्यक्त करता है। तो देखो, बार बार होने वाली वर्षा कवि को अपने घर और परिवार की याद दिलाती है। यानी कि जो बार बार वर्षा हो रही है वो कवि है उसको क्या, घर की और अपने परिवार की याद दिलाती है। वर्षा का वातावरण उसके मन की उदासी, प्रेम और अपनापन को व्यक्त करता है। यानी कि जो वर्षा का वातावरण है वो क्या करता है, कवि की उदासी को व्यक्त करता है, प्रेम, अपनापन को व्यक्त करता है। बाहर बारिश होती है और भीतर कवि का मन भावनाओं से भर जाता है, ठीक है।
बाहर बारिश होती है और जो अंदर जेल के अंदर कवि है उसका मन भावनाओं से भर जाता है और भावुक हो जाता है। इसी के साथ देखेंगे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए। तो देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए और भाव स्पष्ट कीजिए जिनसे माँ की भावात्मक मजबूती का परिचय मिलता है। तो ऐसी कौन कौन सी पंक्ति थी जिससे माँ की भावात्मक मजबूती का पता चलता है कविता में। तो देखो पंक्ति, रो नहीं सकते पिताजी, रो नहीं सकते पिताजी, बोलना भी बंद होगा, लौट आएंगे हमारे लाल, मन में यही छंद होगा। तो भाव के अनुसार भाव का अर्थ देखेंगे किस प्रकार इसका अर्थ है। तो देखो इस पंक्ति से पता चलता है कि जो माँ कठिन समय में भी धैर्य रखती है, जो माँ है वो बच्चों कठिन समय में भी धैर्य रखती है, वह पिता को ढाढ़स बांधती है और विश्वास बनाए रखती है कि सब ठीक होगा। माँ का सास पूरे परिवार को संभाल लेता है, यानी कि जो माँ है बच्चों वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और यह बात उसके परिवार को पूरे तरीके से संभाल लेती है। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, कविता का कौन सा अंश आपको सबसे अधिक भावात्मक और प्रभावित लगा है और क्यों लगा है। तो आइए अपन देखते हैं। तो देखो मुझे वह अंश सबसे अधिक भावात्मक लगता है जिसमें कवि को अपने माता पिता और परिवार की याद आती है। यानी कि कौन सा लगता है, जिसमें कवि को अपने माता पिता और परिवार की याद आती है। इस भाग में परिवार के प्रति प्रेम, अपनापन और बिछड़ने का दुख बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। यानी कि इसमें अपने प्रेम बिछड़ने का दुख है जो वो बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त हुआ है। यह पाठक के मन को छू लेता है, यह पाठक है जो उसके मन को छू लेता है। पाठक यानी कि बच्चों जो पाठ को पढ़ता है ना उसको पाठक कहते हैं। अगर आप इस पाठ को पढ़ोगे तो आपके मन को भी ये छू लेगा। और परिवार के महत्व का एहसास कराता है, यानी कि इसको पढ़ोगे तो आपको यह महसूस कराया कि परिवार क्या होता है और ये आपको एहसास करा देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थे आपका चैप्टर 12। इस प्रकार आपकी क्लास 9 हिंदी गंगा के सभी चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे एस फोर सुमित स्टडी की प्लेलिस्ट में। जाइए और सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।